भगवान राम के परपौत्र को महाभारत के युद्ध में किसने मारा, ये रहस्य जान हैरान रह जाएंगे आप। परमात्मा राम के परपौत्र ने आखिर क्यों दिया था अधर्म का साथ। महाभारत की वो अनसुनी कहानी जिन्हें जानकर आपको भी होगी हैरानी। आखिर अभी तक ये रहस्य क्यों नहीं हुए सार्वजनिक। राम का वंशज होकर भी अनीति का दिया था साथ, फिर हुई थी ये आकाशवाणी। महाभारत से जुड़े ऐसे कई रहस्य जो आज भी एक पहेली रूपी अंधेरी गुफा में कैद है। उन्हीं में से एक है वो रहस्य जो महाभारत में भी श्री राम के पोते के होने का बयां करता है। माना जाता है कि श्री राम के पोते ने महाभारत युद्ध में हिस्सा लिया था। हालांकि इस युद्ध में उन्होंने पांडवों के बजाय कौरवों का साथ दिया। कहा यह भी जाता है कि श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही पांडवों द्वारा उन्हीं के पूर्व अवतार यानी कि श्री राम के पोते का वध हुआ था। महाभारत युद्ध ब्रह्मांड का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार इस युद्ध में हर एक दिन लाखों की तादाद में योद्धाओं की मृत्यु होती थी। ये युद्ध इतना भयंकर था कि आज भी कुरुक्षेत्र की वो भूमि लाल बनी हुई है। ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत वत्स का कहना है कि इस भूमि का लाल रंग उन अनगिनत योद्धाओं के लहू का प्रतीक है जो उस युद्ध में मारे गए। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तब कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना को सशक्त बनाने के काम में जुटे गए और दुनिया भर के सभी राज्यों के राजाओं से सहायता की प्रार्थना की। पांडवों को उम्मीद थी कि धर्म के मार्ग पर होने के कारण अभी सभी राज्य उनके पक्ष में खड़े होंगे, लेकिन अधिकतर राज्य कौरवों के पक्ष में जा खड़े हुए और कौरवों की सेना की संख्या अधिक होती चली गई। हैरान की बात तो यह है कि जब श्री राम की नगरी अयोध्या का समर्थन भी कौरवों को मिला तो पांडवों के हाथ कुछ नहीं आया। जिस समय यह युद्ध हुआ उस समय श्री राम के पोते अयोध्या नरेश थे। श्री राम के पोते बृहदंत अत्यंत शक्तिशाली। बृहदंत श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश की 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। महाभारत युद्ध के समय बृहदंत भी रघुकुल वंश के प्रतीक थे। बृहदंत ने हर प्रकार की युद्ध विद्या में माहिर हासिल की। बृहदंत महाभारत युद्ध के सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ और पांडवों को युद्ध की चुनौती दी थी। बृहदंत अकेले ही पांडवों को परास्त करने का साहस रखते थे। बृहदंत न सिर्फ शक्तिशाली सूर्यवंशी थे बल्कि वो धर्मपरायण की मूर्त भी थे। उन्होंने अपने जीवन में अपने वंशजों रघु, भागीरथ, हरिश्चंद्र और विष्णु अवतार श्री राम की भांति ही कई धार्मिक कार्य किए। महाभारत ग्रंथ के अनुसार बृहदंत के महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ देने के पीछे का कारण पांडवों द्वारा हुआ एक अपराध था। असल में जब पांडव युद्ध से पहले इंद्रप्रस्थ के स्वामी बने तब उन्होंने राजसूरी यज्ञ का संकल्प लिया। यज्ञ के पश्चात युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को विश्व के सभी राज्यों पर अपना आधिपत्य करने का आदेश देते हुए युद्ध के लिए भेजा। भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन भाई की आज्ञा को पूरा करने के अलग अलग राज्यों में पहुंचे। इन्हीं में से एक राज्य था अयोध्या, जहाँ भीम ने बृहदल को हराकर अयोध्या को अपने अधीन कर लिया। इसी के बाद बृहदल ने पांडवों को सबक सिखाने के लिए महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया। हालांकि श्री कृष्ण के आदेश पर बृहदल ने अपनी पूर्ण शक्ति का युद्ध में प्रयोग नहीं किया और इसी कारण महाभारत युद्ध के 13वें दिन बृहदल अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये था श्री राम का पोता जिसने महाभारत युद्ध में पांडवों को ललकारा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंडित जी का पत्रा।